गवर्नमेंट को, हुकूमत वक्त को हम क्या कहेंगे, वो सारे अरबों खरबों टैक्स पर पल रहे हैं और वहाँ से भी उनको पैसे मिल रहे हैं, टैक्स मिल रहा होता है, लिहाजा वो तो कुछ नहीं करेंगे। हम कोशिश करें जिन दुकानों पर ये बाजे आए उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें। बच्चों पर बाद में, पहले दुकान वालों पर अटैक करें। अटैक का माना ही उनको कहो ये हराम खाना और हराम कमाई ना करें, ये बाजा हराम है, हराम है, हराम है। अगर कोई कहता है हलाल है, हलाल है, हलाल है, तो दलील दे एक, मैं हराम पर 3 दलील दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान की पहचान नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाई कि उसकी पहचान 2 है, हाथ से और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। 14 अगस्त में ये दोनों चीजें हो रही है। एक्सीलेटर खोल देते, आवाजें आ रही है पटपटी की, ये हाथों से गुनाह कर रहे हैं। मुसलमान की पहचान नबी ने बतलाई कि हाथ महफूज रहे, हाथ से किसी को तकलीफ ना दे। ईज़ाए मुस्लिम हराम है, हाथ का इस्तेमाल हो रहा है, फिर मुंह से बाजे का इस्तेमाल हो रहा है, और बाजे में देखे तो दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, हाथ भी और मुंह भी, हाथ भी और मुंह भी, इसलिए ये हराम महज है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। और कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने शैतान के आलात और करतूत बतलाए, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजिलिका। शैतान इस चीज से कर रहा होता है, आवाजें निकाल कर, जुमले कस कर, आवाजें निकाल कर, शोर शराबा कर कर। ये बाजे में आवाज ही तो है, हम मना क्यों कर रहे हैं, शोर शराबा ही तो है, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता। और 3 नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम से मुशाबाहत रखेगा वो उसी कौम से होगा। यहूद और नसारा का आला है, यहूद और नसारा अपने लोगों को गिरजा में बुलाने के लिए यही बजाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के लिए मशवरा लिया किस तरीके से बुलाएं उनको, तो किसी ने इस तरह के बाजे का भी कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन मना कर दिया, कहा नहीं, ये यहूद और नसारा का तरीका है। अब आप ज़हन लगाएं, एक नेक काम के लिए, इबादत के लिए, इबादत के लिए बाजा बजाना जायज नहीं है। शरारत के लिए बाजा बजाना कहां से जायज होगा। ये ठंडे दिमाग से कोशिश करें इसको समझने की और इस पर अमल करने की। दुकान वालों को बतलाए पूरा साल आप हलाल कमाते हैं, लेकिन इन चंद दिनों के अंदर आपको क्या हो जाता है कि आप हराम कमाने पर तुल जाते हैं और फिर बच्चों के वालिदैन पर कड़ी नजर हो। हम तो बच्चों को बाद में देखते हैं, पहले सोचते हैं किसका बच्चा है, इसकी तरबियत किन लोगों ने की है, तो फिर पता चल जाता बस अब इस बच्चों को छोड़ दो। वालिदैन इस नहज पर है तो बच्चा भी ऐसी होगा, बच्चा भी ऐसी होगा। पौधे ये दरख्त बनते हैं, दरख्त पौधा नहीं बनता। तो बच्चे ये खुद बड़े होकर बने तो इन्होंने अपने बच्चे की तरबियत ऐसे की है। तो बच्चों पर कड़ी नजर से पहले वालिदैन पर। एक बुजुर्ग ने यहाँ तक बहुत अच्छी बात की कि अगर माँ बाप नमाज पढ़े तो बच्चे खुद ब खुद नमाज पढ़ते हैं, बच्चे खुद ब खुद, उनको कहने की जरूरत नहीं होती। तो इन चीजों पर कड़ी नजर हो। बाजा जो है किसी सूरत में हमारे ये मुल्क के लिए भी नुकसान है, आवाम के लिए भी, और हर एतबार से मईशत के लिए भी नुकसान है। जब अल्लाह नाराज होगा तो मईशत को अल्लाह चलने नहीं देगा। कहते हैं अरबों खरबों का फायदा, कोई फायदा नहीं। क्या कर लिया तुमने? अगर पिछले 4 सालों से बाजे बजा रहे हो तो मुझे बताओ चीजों की नर्क कम हो गई है, कीमत कम पड़ गई है, जो जहां पर है वहीं पर आकर ब्रेक लग गई है। तो चीजों के अंदर कमी हो गई। तुमने अरबों खरबों कमाया तो कुछ तो करो ना, आटे के अंदर, चीनी के अंदर, दीगर और चीजों के अंदर तुम कमी तो लाओ ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाजा ये हराम है। खुद भी दुकान वालों को भी बताने की कोशिश हो और अपने बच्चों को भी रोकने की पूरी कोशिश हो।